दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में सर्वनाम को देखेंगे। तो इस सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और इसको जो है हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में दिया हुआ है, झारखंड पुलिस में भी आपका ये दिया हुआ है, तो इसको आज हम लोग जो है देखते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम ऐसा शब्द के कहल जाएला जे संज्ञा कर ठाव पे प्रयोग होवेला। कहने का मतलब है दोस्तों, सर्वनाम वैसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान में, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाता है, या संज्ञा के स्थान में जो शब्द को प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। राजेश बिहाने आए रहे, राजेश बिहाने आए रहे। फिर कह रहा है ऊ कायल खुटी चल गेला, ऊ कायल खुटी चल गेला। देखिए ये राजेश का ये जगह हो गया ऊ, है ना। तो यहाँ पर जो है ऊ क्या है आपका सर्वनाम है, किसके जगह में आया है, राजेश की जगह में। तो ये राजेश क्या है आपका, ये संज्ञा है। तो संज्ञा की जगह में ऊ आया है कि ना आया है, तो ऊ आपका क्या है, सर्वनाम है। तो बस यही परिभाषा है कि संज्ञा के बदले या संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हिया राजेश खातिर ऊ शब्द कर प्रयोग हुई है, इकर माने ऊ एगो सर्वनाम है कि, है ना। अब जो है हम तो सर्वनाम देख लिए क्या होता है कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा का स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखेंगे हम कि संज्ञा मतलब नागपुरी में जो है सर्वनाम कर कै गो भेद होता है या कैसे प्रयोग होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है आपका, ये है आपको नागपुरी में सर्वनाम कर प्रयोग, सर्वनाम कर प्रयोग। देखिए क्या होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पहला क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जोन सर्वमान मन से कहे वाला, मतलब कहने वाला, जो वाक्य में कहने वाला रहेगा उसके सुने वाला या जेकर विषय में बात करल जाए उकर बोध हो, उके ही व्यक्तिवाचक संज्ञा या पुरुषवाचक संज्ञा कहे ना। जैसे हम देख सकते हैं मोय, हम, हमें, तोय, राउरे, ऊ या ऊमन आदि। नागपुरी में इसको हम वाक्य में प्रयोग करके हम देख सकते हैं। इसको देखिए, इसको हम वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए नागपुरी में जो है इसको हम प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे अगर हम तोय से देखेंगे तो तोय गुमला से कहिया आली, तोहरे। देखिए तोहरे से देखिए ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। तोहर, तोहर तबीयत तो ठीक है नी। राउरे, देखिए राउर मन नहाए के घर आवा, राउरे, राउरे मन कहाँ जाती। हम ई काम कर ही, ऊ स्कूल जाए है, ऊ घर जाए। तो दोस्तों ये जो है आपका, ये सब सारा चीज़ जो है क्या चीज़ मानता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में। परीक्षा में आपको जो है 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से एक दे देगा और कहेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आपको ये सब ध्यान देते हुए आगे चलना है ना। देखिए उसके बाद दूसरा जो आता है दोस्तों, वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए ये क्या होता है, निश्चयवाचक में किसी के निश्चय का पता चलता हो। जैसे देखिए जोन सर्वनाम कोई आदमी बसूत दन निश्चय पूर्वक संकेत करें, निश्चय मतलब निश्चित रूप से उसी का बोध करता हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेला, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ई, ऊ, ऊमन, इन, ईमन आदि, है ना। जैसे क्या था, जैसे देखिए ई आदमी, ऊ आदमी, है ना, ऊमन, ईमन। देखिए नागपुरी में इसको हम प्रयोग करेंगे ना तो सारा चीज़ प्रयोग हो जाए। ई से देखिए ई वासुदेव कर भाई है कि, देखिए क्लियर पता चल रहा है कि केकर भाई है, वासुदेव कर भाई है। ऊ शिव टहल बाजार जाए रहे, ऊ घुर आला, क्लियर हो गया कि बाजार से जाके आ गया है। ऊ फेतो कर बाप है कि, देखिए इसमें क्लियर आपको पता चल रहा है ना, कि यह जो है आपका क्या है, ये आपका
कि उसका पिताजी है। ई मुर्गी का अंडा है। क्लियर पता चले कि क्या चीज़ का अंडा है दोस्तों? ये मुर्गी का अंडा है। तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा सर्वनाम देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है आपका, बेनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई निश्चय का पता नहीं चलता। जैसे हम लोग देखते हैं इसको परिभाषा से, जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु या जीव कर बोध नहीं होवे उ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे हियाँ कोई आई रहे, हियाँ कोई आई रहे, हियाँ कोई से कोनो भी निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होते, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। कोनो, क्योंकि कोनो दे देवे, मतलब क्लियर नहीं पता चल रहा है। कोनो मतलब कुछ भी दे सकते हैं। केकरो, छठी नहाय केकरो भेज देवे, मतलब केकरो भेज देना है। केऊ, हियाँ केऊ आए होवे, कोनो तैर घर आलक। देखिए किसी तरह से वो कहा आया कि घर वो आया, तो यहाँ किसी का पता नहीं चल रहा है दोस्तों। केऊ, हियाँ केऊ आए होवे, मतलब कोई भी आए होंगे, इससे कोई पता नहीं चल रहा है ना, कोई पता चल रहा है। कोनो तैर घर आलक, मतलब कैसे आया उसका कोई यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए जो है ये कहा जाएगा बेनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम शब्द वाक्य में कोनो दूसर शब्द से संबंध बताता है। संबंध में तो ये किसी से क्लियर पता चल रहा है कि संबंध किसी दूसर से संबंध बताता है, उस है ना, उस संबंधवाचक सर्वनाम कहेगा। जे जैसन करेला वो ऐसने भरेला। देखिए जो जैसन करेला वो ऐसने भरेला। देखिए संबंध ये दोनों में बता रहा है दोस्तों, है ना। यहाँ ऊ आ रहा है ना। ई वाक्य में जैसन और वैसने संबंधवाचक सर्वनाम है। इसको हम वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो इसको सारा चीज़ हमको समझ में यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा। जैसन वैसन, जे जैसन करी वैसने भरी। क्लियर, जो जैसन करी वैसने भरी, जैसन वैसन, जैसन करनी वैसने भरनी। जे सुतले से खोवेला, जो सुतेला से खोवेला, है ना। उसके बाद जो है आपका क्या है ये, उसके बाद आता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम शब्द मन प्रयोग प्रश्न सवाल पूछे के लिए करल जाएला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेला जाएला। जैसे कौन, के, का, कहाँ, कैसे आदि, ये सब क्या आता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे के घर आलक, का किन के लानले, कने तोय कने ले आवत हिस, कहाँ छुआ मन कहाँ गेलें, का तैर इतना दाम भेलक। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रश्नवाचक क्या है, आपका सर्वनाम है। दूसरा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है, खुद का पता चलता है। जैसे जहाँ कर्ता खातिर आपन या अपने या आप, स्वयं खुद के लिए जहाँ पर ये होता है वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम आता है। निजवाचक सर्वनाम शब्द मनक प्रयोग करल जाएला हुआ निजवाचक सर्वनाम कहे जाए। जैसे आपन, नकुल आपन काम करत है। देखिए अपने काम करत है, इससे क्लियर पता चल रहा है कि वो क्या है, निज मतलब अपना होता है, तो निजवाचक अपने। मोय अपने पढ़ लेबू, देखिए अपने आप क्लियर हो जा रहा है, अपने हैं, वो अपने हैं झूठ बोल रहे, देख रहे हैं ना। तो इससे क्या हो जा रहा है आपका, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, अपने कर पता चलता है, वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। नागपुरी भाषा में प्रयोग हुए वाला सर्वनाम की हेठी देख सकीला। देखिए ये सब आता है आपका। पुरुषवाचक सर्वनाम में मोय तोय बताया रहे, निश्चयवाचक में ई ऊ हो गया, निजवाचक में अपने हो गया, अनिश्चय में केऊ कोनो, संबंधवाचक में जे से, प्रश्नवाचक सर्वनाम का के कौन, आदर सूचक में रावरे या आपने, है ना। तो ये जो है आपका पूरा जो है सो कि यहाँ पर आसानी से हम लोग इसको का किए समझ सकते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, इस चैनल में आप लोग बने रहें, किसी तरह से आप लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। देखिए नागपुरी भाषा का सर्वनाम मोय क्या होता है, मैं या हम, हमरे मन हमरे, हम लोग, तोहरे मन तुम लोग या आप। देखिए आदर सूचक, ये इंपॉर्टेंट है। आदर सूचक में क्या होता है, रावरे या रावरे मन, आप। आदर अपने या अपने मन, आप। नागपुरी में देखिए क्या होता है, ऊ को क्या कहते हैं, वह, ऊ मन के वे, से के सो हो गया, जे के सो जो हो गया, है ना, कोनो के कुछ हो गया, केऊ कुछ लोग, के कौन, का के, ये सब प्रश्नवाचक जो है आपका सर्वनाम में नीचे वाले सभी आ जाता है दोस्तों। तो हम लोगों ने आज देखा सर्वनाम, जो बहुत डिटेल से हम लोगों ने देखा।
अगर आप लोग को समझ एक बार नहीं आता तो एक बार दोबारा देखें, निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आप लोग जो है सो मेरे चैनल में इसी तरह से बने रहें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। और आप लोग इस चैनल में दूसरे चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों को सारा वीडियो इसमें हम देते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग से हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।